हेलो गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्केल में हार्दिक स्वागत है। हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान को जीत कर ले जाएगा। आज की क्लास दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्लास है। जो आज की क्लास ले लेंगे तो आपका जरूर एसएससी जीडी में 2 से 3 क्वेश्चन आज की क्लास से फंसने वाला है। तो आज क्लास को देखिएगा और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप टेलीग्राम से जुड़ करके वहाँ से आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। हैंड रिटेन नोट्स है ये, इसको आप अगर रख लेते हैं तो आराम से इसको पढ़ सकते हैं। इसमें सब कुछ आपको आराम से समझ में आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट दोस्तों स्टैटिक जीके के टॉपिक मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स मिल जाएगा आपका 10 नवंबर का। इसके अलावा आपको जीके के कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम बताएंगे लास्ट में। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, मज़ा आने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज का गायत्री मंत्र। देखिए कुछ करंट अफेयर्स हैं। पहला जो विश्व स्लाथ बियर दिवस कब मनाएगा दोस्तों, ये पहला है इसीलिए इंपॉर्टेंट है। विश्व स्लाथ दिवस आपका स्लाथ बियर दिवस जो है आपका वो 12 अक्टूबर को मनाया गया। अगला देखिए फुटबॉल फॉर ऑल पहल ये किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है। तो दोस्तों जो फुटबॉल फॉर ऑल पहल है आपकी, ये उड़ीसा राज्य के द्वारा शुरू की गई है। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वो नवीन पटनायक हैं, इसे याद रखिएगा। उड़ीसा में ये आपका कोणार्क सूर्य मंदिर है, जिसे सूर्य मंदिर है, जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन संचालित होगी। दोस्तों चौथी वंदे भारत ट्रेन है आपकी ऊना से नई दिल्ली के बीच में संचालित होगी, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए परम कामरूप ये किसने शुरू किया है। तो दोस्तों जो परम कामरूप है इसे द्रौपदी मुर्मू जो है हमारी राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने आईआईटी गुवाहाटी में इसे शुरू किया है। परम कामरूप जो कामरूप है ये असम का पुराना नाम है, ये याद रखिएगा। अगला देखिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए की नई निदेशक कौन बनी है। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है ये 2005 एक्ट के तहत स्थापित किया गया था और इसकी जो वर्तमान में निदेशक बनी है वो मृणालिनी श्रीवास्तव बनी है, याद रखिएगा। अगला देखिए दोस्तों जो वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 है, इसमें जो भारत की रैंक है वो 107वां है। इसके पहले जो 2021 में आया था उसमें भारत की जो रैंक थी वो 101वीं थी, ये भी याद रखिएगा। तो 2022 में जो है 107वां रैंक है भारत का। महिला एशिया कप क्रिकेट का दोस्तों जो 2022 में हुआ इसमें भारत विजेता रहा है और पुरुष एशिया कप में श्रीलंका ने नल्ला को हराकर एशिया कप खिताब जीता था, ये भी याद रखिएगा। अगला देखिए विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। तो 16 अक्टूबर को आपका जो विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, इसका जो मुख्यालय एफएओ का दोस्तों फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का ये रोम इटली में है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसलिए 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए इंटरनेशनल पुलिस इंटरपोल कहते हैं इसको। इसकी जो 90वीं बैठक हुई है वो आपकी नई दिल्ली में हुई है, याद रखिएगा। इसका जो हेडक्वार्टर हो जाएगा लुधियाना स्विट्जरलैंड में हो जाएगा इसे भी याद रखिएगा। अगला देखिए दोस्तों जो इंटरपोल है इसका मुख्यालय आपका बताइएगा कमेंट बॉक्स में कहाँ पे है। अगला देखिए वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 आपका ये हैदराबाद को दिया गया है। अगला देखिए डिफेंस एक्सपो 2022 का खिताब। दोस्तों जो डिफेंस एक्सपो है 2022 आपका वो गांधीनगर गुजरात में हुआ है। तो ये था आज का गायत्री मंत्र। आइए आज का मोटिवेशनल कोट देखते हैं जो आपको जबान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले लेकिन वक्त ज़रूर बदलता है। इसीलिए जज्बा रखिए जीतने का। कभी ये ना सोचिए कि हमसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि दोस्तों जब दशरथ मांझी जब पहाड़ काट के रास्ता बना सकता है तो आप एसएससी जीडी या फिर कोई भी सरकारी नौकरी का परीक्षा क्यों नहीं पास करते हैं। आप ज़रूर सफल होंगे, बस लगातार लगे रहिए, बस यही आपसे कहूँगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। 10 नवंबर का देखिए करंट अफेयर आज का पहला क्वेश्चन। उत्तराखंड दोस्तों जो 22वां स्थापना दिवस कब मनाया गया। दोस्तों 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। इस बार 22वां स्थापना दिवस इसका मनाया जा रहा है। दोस्तों बता दें आपको उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं। इसकी जो राजधानी हो जाएगी वो देहरादून है। इसके अलावा बता दें दोस्तों यहाँ पर 70 सीटें विधानसभा की हैं। यहाँ की जो सीएम है पुष्कर धामी है, इसे याद रखिएगा। देखिए कुछ ललन टॉप क्वेश्चन उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड की जो पहली महिला स्पीकर है इस समय वो रितु खंडारी बनी है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला भारत का नवीनतम राज्य आपका तेलंगाना हो जाएगा, जो 29वां राज्य 2 जून 2014 को बना था। अगला देखिए पहला भाषाई राज्य दोस्तों भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, 1953 में बना था। अगला देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष आपके फजल अली हो जाएंगे। इन्होंने 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी की बात कही थी। अगला देखिए लिक्विड मिरर टेलीस्कोप आपका देवस्थल उत्तराखंड में है। अगला देखिए भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क उत्तराखंड में हो जाएगा। इसके अलावा जिम कार्बेट नेशनल पार्क का दोस्तों नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क है, ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। अगला देखिए फूलों की घाटी आपकी उत्तराखंड में हो जाएगी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग की जो साइलेंट वैली है वो किस राज्य में है। दोस्तों जो गैरसैंण है ये ग्रीष्मकालीन राजधानी उत्तराखंड की, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन भारत का पहला निजी और तौर पर विकसित रॉकेट दोस्तों कौन सा है। तो दोस्तों जो भारत का पहला निजी तौर पर विकसित जो रॉकेट है वो विक्रम एस है।
विक्रम एस इसलिए दोस्तों जो भारतीय दोस्तों जो जनक थे विज्ञान के भारत में, वो आपके विक्रम साराभाई थे, इसीलिए इनके नाम पर विक्रम एस नाम रखा गया। भारत का जो पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट है इस, और एस से हो जाएगा दोस्तों स्काई रूट कंपनी इसने ही इसे बनाया है। आइए देखते हैं कललन टॉप आपका मंगलयान दोस्तों 2000 नोट पे छपा हुआ है। और दोस्तों जो मंगलयान लॉन्च किया गया था वो 23 सितंबर 2014 को PSLV C-25 के द्वारा भेजा गया था, याद रखिएगा। इसके अलावा था दोस्तों जो राशिद रोवर है ये UAE का है। इसरो की बता दें दोस्तों इसरो के बारे में, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो सोमनाथ हैं। अगला देखिए DRDO, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में और इसके अध्यक्ष आपके समीर कामत हो जाएंगे। अगला देखिए राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेज़बानी कौन कर रहा है। दोस्तों जो राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेज़बानी ये उत्तराखंड है, वहाँ के चमोली ज़िले में की जा रही है, 2023 में होगा, याद रखिएगा। अगला देखिए नामदफा नेशनल पार्क आपका अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, ललन टॉप है। अगला देखिए अटल सुरंग, दोस्तों इसका पहले नाम था रोहतांग सुरंग, लेकिन नाम बदलकर इसका अटल सुरंग कर दिया गया है और इसकी जो लंबाई है आपकी 9.02 किलोमीटर है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला देखिए नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में हो जाएगा। 36वां राष्ट्रीय खेल आपका गुजरात में होगा। इसका जो शुभंकर था वो शावस था और इसमें जो विजेता रहा पहले नंबर पर वो सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड था, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला देखिए शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन आपका बीजिंग में हुआ है। इसका जो शुभंकर था वो बिंग बैंग बैन था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इसमें भारत की तरफ से सिर्फ एक व्यक्ति गए थे जिनका नाम आरिफ खान था। ये 400 मीटर, इन्हें याद रखिएगा, आरिफ खान, ये भारत की तरफ से एकमात्र गए थे शीत ओलंपिक में दोस्तों, शीतकालीन ओलंपिक में। अगला देखिए 5वां खेल इंडिया दोस्तों जो यूथ गेम्स है आपका, ये MP में होगा, याद रखिएगा। चौथा जो हुआ था वो पंचकुला हरियाणा में हुआ था। अगला देखिए कॉमनवेल्थ गेम 2022 दोस्तों, ये आपका बर्मिंघम में हुआ था इंग्लैंड में। इसका जो शुभंकर था पेरी द बुल था। भारत इसमें दोस्तों चौथे नंबर पर था 61 पदक के साथ, जिसमें से 22 गोल्ड थे। अगला देखिए चौथा क्वेश्चन, सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो केरल बन गया है। इसके अलावा ये बताते हैं केरल के बारे में। केरल दोस्तों भारत का फर्स्ट पेपरलेस कोर्ट केरल में ही बात शुरू हुई है। इसके अलावा दोस्तों जो पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र खुला है वो भी आपका केरल में ही खुला है। इसके अलावा दोस्तों जो सी स्पेस OTT प्लेटफॉर्म भी केरल का है। इसके अलावा दोस्तों जो केरल का जो तटीय सीमा है इसे मालाबार तट कहते हैं, भी क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। साइलेंट वैली दोस्तों अभी ये बताए थे, आप पूछे थे आपसे क्वेश्चन, तो साइलेंट वैली भी आपका केरल में स्थित है। केरल का जो लोक नृत्य हो जाएगा कथकली हो जाएगा, इसे भी याद रखिएगा। 5वां क्वेश्चन देखिए, ICC ने हॉल ऑफ फेम में 3 खिलाड़ियों को जगह दी है, उनका नाम बताना है आपको। तो दोस्तों ICC ने 3 खिलाड़ियों को जगह दी, जिसमें से चंद्रपाल हो गए आपके वेस्ट इंडीज़ के, अब्दुल कादिर पाकिस्तान के हो गए और चार्लोट एडवर्ड्स आपके इंग्लैंड की महिला हैं। ये एकमात्र महिला ये शामिल हुई हैं इस बार, तो याद रखिएगा। ICC के बारे में बता दें दोस्तों, इसकी स्थापना आपकी 1909 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय दुबई में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो ग्रेग बर्कले हैं, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। अगला देखिए T20 विश्व कप आपका ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है। अगला देखिए BCCI के नए हेड आपके रोजर बिन्नी बने हैं, इसे भी याद रखिएगा। इसके पहले आपके सौरव गांगुली थे। सी स्पेस दोस्तों आपका केरल का हो जाएगा, बता ही दिए, केरल का तटीय सीमा मालाबार हो गई। इसमें देखिए ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में जो क्रिकेट टीम भाग ली थी पहली बार, इसमें ऑस्ट्रेलिया ने गोल्ड जीता था और भारत ने सिल्वर मेडल जीता था। जो भारत की कप्तान थी वो हरमनप्रीत कौर थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहला देखिए 6वां क्वेश्चन, पहला दोस्तों जो पहली लेस्बियन गवर्नर चुनी गई हैं उनका नाम बताना है। तो मैं दोस्तों जो मोरा हैली हैं ये पहली लेस्बियन गवर्नर चुनी गई हैं अमेरिका की, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा था दोस्तों जो पहली श्वेत महिला है, ललन टॉप देखिएगा, पहली श्वेत महिला न्यायाधीश आपकी केतांजी ब्राउन जैक्सन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा था दोस्तों जो नवतेज कौर केस था वो IPC 377 से संबंधित था, जिसे में इसमें कहा गया कि 377 आपका ख़त्म कर दिया गया, जो समलैंगिकता थी अपराध नहीं है, इसमें कहा गया था। अगला देखिए ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी आपकी कुशीनगर UP में हो जाएगी। अगला देखिए अमेरिका दोस्तों जो अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर है वो नैन्सी पेलोसी हो जाएंगी। अगला देखिए UNO का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में हो जाएगा और IMF और वर्ल्ड बैंक का आपका वाशिंगटन DC में हो जाएगा। दोस्तों जो न्यूयॉर्क है ये हडसन नदी के किनारे है और वाशिंगटन DC आपका पोटामैक नदी के किनारे स्थित है। 7वां क्वेश्चन, संगाई महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो मणिपुर में हुआ है, इसे याद रखिएगा। बता दें दोस्तों मणिपुर के बारे में आपको, लोकटक झील मणिपुर में स्थित है, जो उत्तर पूर्व की दोस्तों सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसके अलावा काबुल लामजाओ आपका जो नेशनल पार्क है वो लोकटक झील के बीच में ही है, इसे भी याद रखिएगा। यहीं पर सिंघाई हिरन पाया जाता है, जिसे डांसिंग बोलते हैं, डांसिंग हिरन, ये संघाई हिरन यहीं पे पाया जाता है। अगला देखिए अम्बुबाची मेला आपका असम में लगता है, लोसांग फेस्टिवल सिक्किम में मनाया जाता है और बांग्ला डांस आपका मेघालय का हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। 8वां क्वेश्चन, बेली के एसफोर्ड मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो दोस्तों जो बेली के एसफोर्ड मेडल है आपका ये अमेरिका का अवार्ड है और ये डॉक्टर सुभाष बाबू को दिया गया, याद रखिएगा। आइए ललन टॉप देखते हैं दोस्तों, नोबेल प्राइज़ देखते हैं 2022 का। इसमें जो मेडिसिन का मिला था पहला वो स्वांते पावो को मिला था। साहित्य का आपका एनी इनॉक्स को हो जाएगा और नारी को नमन योजना देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू किया था।
देखिए यहाँ पे विश्व खाद्य पुरस्कार आपका जो दिया गया 2022 में डॉक्टर सिंधिया को दिया गया है। 9वां क्वेश्चन, मैंग्रोवा अलायंस फॉर क्लाइमेट MAC, इसका दोस्तों शुरुआत कहाँ की गई? तो बता दें दोस्तों, जो COP27 हो रहा है, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 27वां, वो आपका इजिप्ट मिस्र में हो रहा है। यहीं पर 5 देशों दोस्तों, भारत, जापान, स्पेन, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल हैं। इसके अलावा होता है दोस्तों, जो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन भारत का लक्ष्य रखा गया और 2070 तक रखा गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा होता है दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन आपका सुंदरवन वेस्ट बंगाल में हो जाएगा। हैलोफाइट दोस्तों जो होता है वो लवड़ी जन में उगने वाला एक वनस्पति है। 10वां क्वेश्चन, कितनी भाषाओं पर मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट जारी की गई है? दोस्तों जो 576 भाषाएं हैं, इन पर मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट जारी की गई है, याद रखिएगा। इसके अलावा होता है तो संविधान में भाषा के बारे में बता दें। जो इसमें भाषा है आपकी 8वीं अनुसूची में दी गई है। इसमें कुल 22 भाषाएं वर्तमान में हैं, इसे याद रखिएगा। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसमें जो 15वीं भाषा जुड़ी थी वो सिंधी जुड़ी थी, याद रखिएगा आपका। अगला देखिए, शास्त्रीय भाषा आपका तमिल, तो इसमें 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं दोस्तों। इसमें से तमिल आपका सबसे पहला है, सबसे पुराना 2004 में जुड़ा था। इसके बाद तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत जो 2005 में जुड़ा था, और उड़िया नवीनतम है, 2014 में जुड़ा है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। G20 की दोस्तों जो बैठक चल रही है वो नई दिल्ली भारत में चल रही है। आइए गौरव सीरीज देखते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं? दोस्तों जो जिब्राल्टर संधि को ही भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। दोस्तों जो इस्तांबुल ज्वालामुखी है, इसे भी याद रखिएगा, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है? तो जो कालाहारी मरुस्थल है आपका बोत्सवाना है, यहीं पर बोस्मैन जनजाति पाई जाती है। अगला देखिए, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका सहारा मरुस्थल जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। अगला देखिए, आसवान बांध कहाँ है? तो ये नील नदी पर मिस्र में है। मिस्र की राजधानी काहिरा हो जाएगी। भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों, जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो हो जाएगी, याद रखिएगा। कर्क रेखा को अगर पूछेगा तो माही नदी हो जाएगी, और अगर मकर रेखा को पूछेगा तो लिम्पोपो नदी हो जाएगी। अगला देखिए, दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्स कहते हैं और ऑस्ट्रेलिया में जो होता है उसे डाउन्स कहते हैं, इसे भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, स्वेज नहर आपका भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ती है, और जो अफ्रीका है दोस्तों इसकी सबसे ऊंची चोटी आपकी किलिमंजारो हो जाएगी। आइए आज के जीके के क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट, इसे याद कर लीजिएगा। रथ एक टॉफी दोस्तों, विटामिन याद करने का ये ट्रिक है, देख लीजिएगा यहाँ पे आप लोग, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अगला देखिए, होम रूल आंदोलन आपका 1916 में शुरू हुआ था। लखनऊ पे एक्ट आपका दिसंबर 1916 में, यहीं पे कांग्रेस दोस्तों नरम दल और गरम दल एक हो गए थे। इसकी जो अध्यक्षता की गई थी वो मजमूदार के द्वारा की गई थी, इसे याद रखिएगा। मॉन्टेग्यू घोषणा आपकी 20 अगस्त 1917 को। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 का है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और खिलाफत आंदोलन आपका 1919 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा 1885 में की गई थी। इस समय जो आपके गवर्नर जनरल थे वो डफरिन थे। अगला देखिए, बंग भंग आंदोलन आपका जो स्वदेशी आंदोलन कहते हैं 1905 में शुरू हुआ था, बंगाल विभाजन के विरोध में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। कांग्रेस का बंटवारा 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन में, इसे याद रखिएगा। रास बिहारी बोस उस समय अध्यक्ष थे। होम रूल आंदोलन 1916 में शुरू किया गया था, इसे याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो ये थे आज के क्वेश्चन दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।